भगवान शिव गले में नाग और शीश पर चंद्रमा धारण क्यों करते हैं? भगवान शिव को शक्ति का अपार भंडार माना जाता है। इसीलिए इस संसार में युगों युगों से उनकी पूजा होती आ रही है। जीवन व मृत्यु से परे भगवान शिव जहां संसार में विनाशक के रूप में जाने जाते हैं, वहीं उन्हें जीवनदाता भी माना गया है। भगवान शिव अपने शरीर पर बाघ की छाल पहने रहते हैं, गले में रुद्राक्ष के साथ साथ नागराज लिपटे रहते हैं और शीश पर चंद्रमा धारण किए रहते हैं। भगवान शिव के इस स्वरूप से हम सब परिचित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भोलेनाथ के गले में लिपटे हुए सांप और शीश पर चंद्रमा के पीछे अत्यंत रोचक कथा है। आइए जानते हैं इसी रहस्य के बारे में। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान शिव के गले में लिपटे हुए सांप का नाम वासुकी है, जिन्हें सभी नागों का राजा कहा जाता है। कथा के अनुसार हिमालय में नाग वंश के लोग निवास करते थे, जिन्हें भगवान शिव से बहुत लगाव था। इन्हीं में से एक नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। नागराज वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें अपने गले में धारण करने का वरदान दिया था और तब से वह अमर हो गए थे। पुराणों में यह भी बताया गया है कि नागराज वासुकी के सिर पर नागमणि स्थापित है। जब भगवान श्री कृष्ण को उनके पिता वासुदेव गोकुल ले जा रहे थे, तब नागराज वासुकी ने ही यमुना के तूफान में उनकी रक्षा की थी। इसके साथ जब देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया था, उस दौरान मेरु पर्वत को मथने के लिए वासुकी नाग का ही रस्सी के रूप में प्रयोग लिया गया था और घर्षण के कारण वासुकी नाग लहूलुहान हो गए थे। इसी दौरान समुद्र मंथन के दौरान निकले विष का भगवान शिव ने पान किया, मगर विष पीने के बाद उनका शरीर विष के प्रभाव से अत्यधिक गर्म होने लगा। यह देखकर चंद्रमा ने उनसे प्रार्थना की वह उन्हें माथे पर धारण कर अपने शरीर को शीतलता प्रदान करें। ऐसे विष का प्रभाव भी कुछ कम हो जाएगा। इसके लिए पहले तो शिव नहीं माने, क्योंकि चंद्रमा श्वेत और शीतल होने के कारण उस विष की तीव्रता सहन नहीं कर पाते। लेकिन अन्य देवताओं के निवेदन के बाद शिव इसके लिए मान गए और उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। ऐसी मान्यता है कि तभी से चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजित हैं और पूरी सृष्टि को अपनी शीतलता प्रदान कर रहे हैं। हालांकि इससे जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा भी है, जिसके अनुसार चंद्रमा को पुनः जीवित करने के लिए शिवजी ने अपने मस्तक पर उन्हें धारित किया। इस कथा के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ संपन्न हुआ, जिसमें रोहिणी उनके सबसे समीप थीं। यह देख अन्य कन्याओं ने अपने पिता दक्ष से अपना दुख प्रकट किया, तो स्वभाव से बेहद क्रोधी राजा दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे दिया, जिसके बाद क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण धीरे धीरे चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती गईं। फिर नारद जी ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने को कहा, तो शिव जी ने प्रदोष काल में चंद्रमा को पुनः जीवित होने का वरदान दिया, जिससे चंद्रमा मृत्युतुल्य होते हुए भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए और फिर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे और पूर्णमासी पर पूर्ण चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए। इस तरह चंद्रमा को अपने सभी कष्टों से भगवान शिव की कृपा से मुक्ति मिली। तो भक्तों, यही वे कारण थे जिससे भगवान शिव गले में नाग और शीश पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं।